नमस्कार जी सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो गाइज मैं अनीता शर्मा आपको बता रही हूँ, आज का टॉपिक हमारा है मैनिक्योर और पेडिक्योर का। तो गाइज हमारी 13 डेज की मतलब 30 दिन की हमारी जो क्लास चल रही है उसका क्लास का हमारा 7वां दिन है। तो गाइज मैं आज का टॉपिक हमारा रहेगा मैनिक्योर और पेडिक्योर। तो गाइज पेडिक्योर क्यों करवाया जाता है ये मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ उसके, कि उसके करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो गर्मी के सर्दी के दिनों में पैर हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फट जाती हैं एड़ियाँ। तो उनको ठीक करने के लिए पेडिक्योर किया जाता है, क्योंकि पैर होते हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम बालों पर स्पा करते हैं, फेस के ऊपर फेशियल करते हैं, ऐसे ही हमारा होता है कि पेडिक्योर के ऊपर हमें पैरों की सफाई को हम स्पा ही बोलते हैं। आप स्पा भी बोल सकते हो, आप पेडिक्योर भी बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। कि अब हम लोग कहीं बोल देते हैं कि पैरों की स्पा करना है तो पेडिक्योर करना है, तो बात सेम ही है लेकिन बोलने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो आपने क्या करना है उसके ऊपर, बाल पैरों के ऊपर, कि आपने पैरों की सफाई करनी है। तो गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है कि पैरों के ऊपर थोड़ी ब्लीच लगा लो। ब्लीच से क्या होता है कि जो सॉफ्ट स्किन हमारी जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है वो थोड़ी सी फूल जाएगी, और आपको पेडिक्योर करने में बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद। तो आप थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए आप पैरों के ऊपर ब्लीच लगा के छोड़ दो। ब्लीच लगा के छोड़ने के बाद गाइज आपने क्या करना है कि अगर आप पार्लर में करवा रहे हो तो पार्लर में टब होता है। तो जो हमारे पास टब है वो तो ऑटोमेटिक ही पानी ले लेता है अपना, जैसे थोड़ा गुनगुना पानी की जरूरत होती है। तो वो जो टब है वो ऑटोमेटिक ही ऐसा होता है कि वो अपना आप ही प्रोसीजर देख लेता है कि हमें कितना गुनगुना पानी चाहिए, कितना गर्म चाहिए, तो वो अपना आप अपने से ले लेता है। लेकिन अगर आप घर में कर रहे हो तो आपने थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी के अंदर, टब के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना। अगर सर्दी है तो आप ले सकते हो, आपको आपको जैसे सूट करे उसी हिसाब से ही तो हम नहीं बोल सकते भी इतना गर्म लो इतना ठंडा लो, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो उसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ें ऐड करनी है, जो आपके घर में है वो ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ले भी सकते हो बाज़ार से। अगर आपके पास कोई जाने की सुविधा नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, आप कम में भी कर सकते हो। लेकिन पहले आप जब तक ब्लीच लगा के पैरों में छोड़ दो। तो गाइज आपके घर में, सबके घर में नमक होता है, तो आप पानी के अंदर नमक भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद मीठा सोडा भी सबके घर में होता है, आप मीठा सोडा भी डाल सकते हो उसके अंदर। और नींबू भी होता है सबके घरों में। नींबू, क्योंकि हमारे किचन में ये सब चीज़ें पहले से होती हैं, तो नींबू भी आप उसके अंदर ऐड कर दो। तो उसके अंदर, उसके बाद क्या होता है, शैम्पू भी होता है सबके पास ही। तो आपको कुछ ऐसे खरीदने की जरूरत नहीं है कि आप फटाफट की पेडिक्योर करना, आप फटाफट फटाफट मार्केट में जाओ और ये चीज़ें आप खरीद के लाओ। ऐसा नहीं है, कि आपके जो आपके सामान किचन में है, आपके पास है, वो सभी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके पास हैं। बाद में होता है कि पेडिक्योर, ये मैनिक्योर के अंदर कि एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर वो आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि हमारे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो उसके बिना भी पेडिक्योर हो सकता है। अगर है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद में होता है गुलाब जल। गुलाब जल भी तकरीबन सबके घरों में मिल जाता है। तो गाइज ये सब चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करो। और ऐड करने के बाद पहले से आपने ब्लीच लगा रखी है, और उसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड करो। शैम्पू डाल लेना और नमक भी डाल लेना। ये सब चीज़ें ऐड करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कि एक दो चीज़ अगर इसमें से कम भी है तो भी चलेगा। अगर जैसे अभी हम पार्लर में करते हैं तो हम एक दो चार चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो घरों में नहीं होती। और जो ब्लीच होती है, ब्लीच के अंदर जो एक्टिवेटर आता है, वो अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तब भी आप कर सकते हो, या कि अगर आपके पास सब चीज़ें हैं और आप कर रहे हो तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ी कम चीज़ें हैं तो पेडिक्योर तो फिर भी होएगा, लेकिन थोड़ा क्या है कि बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें नहीं है तो हम नहीं कर सकते, आप कम चीज़ों से भी पेडिक्योर कर सकते हो। मैं बिल्कुल घरेलू बताती हूँ आपको, बिल्कुल आप जैसे कि आप घर में कर सकते हो, बिल्कुल मैं आपको प्रॉपर उसी का तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आप एक टब के अंदर ऐड कर लीजिए। गुनगुना पानी डाल लिए उसके अंदर, और आपने पहले से पैरों में ब्लीच लगा के रखी है, तो आप उसके अंदर अपने पैर डीप कर लो। उसके अंदर आपने उसके अंदर पैर डीप कर लिया आपने। 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैर उसके अंदर डीप करके रखे आपने। और उसके बाद में क्या करना, अपने 10 मिनट के या 15 मिनट के बाद में अपने पैर निकालने हैं, और उसको बुरश होती है कि पेडिक्योर बुरश भी होती है, आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल हाथ से भी कर सकते हो। या जैसे आपने नींबू डाला है उसके अंदर, पेडिक्योर के अंदर नींबू डाला है, तो नींबू के जो छिलके होते हैं उसको भी आप पलट लो। पलट के उससे भी आप रब कर सकते हो। उससे रब करते हुए आप उसको ब्लीच को पूरी को उतार लो। तो गाइज काफ़ी हद तक आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ब्लीच होती है वो भी अपना काम कर रही है, साथ में जो आपने सामान डाला पानी के अंदर वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने से आपके पैर बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, आपको दिखेंगे खुद ही।
तो नींबू से आप रब कर लो। अगर आपके पास पेडिक्योर बुरश है तो ठीक है। पेडिक्योर बुरश गाइस जैसी होती है, ये होती है, इसके अंदर सब चीज़ें होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अगर है तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप क्या करना कि आप नींबू होता है, नींबू से पलट के उसको रब करते हुए आप उसको ब्लीच को उतार ले, फिर वापस से पैर उसके अंदर डीप करो। उसके बाद में आपने क्या करना है, पैरों को निकालना है। और पैरों को निकालने के बाद अगर आपके पैरों पर नेल पेंट लगी हुई है तो आपने सबसे पहले नेल पेंट को साफ करना है। अगर आपके पैरों पर नेल पेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आपने उसको पहले साफ करना है। साफ करने के बाद आपके पास अगर टूल्स भी अगर नहीं है तो वो भी चलेगा। नेल कटर तो सबके घर में होता है। अगर आपके पास अदर से टूल नहीं है, क्योंकि पार्लर में हमारे पास टूल होते हैं बहुत सारे पेडिक्योर के लिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल घर में करने का तरीका बता रही हूँ। तो नेल कटर गाइस सबके घर में होता है, तो आप नेल कटर लीजिए। नेल कटर के अंदर जो पीछे होता है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी आप साइड से, जैसे अभी हमारे नाखून है तो इसके साइड से भी आप उससे निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास तो टूल होते हैं, आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो ये होता है कि इससे क्या होता है कि जैसे उसके पास नेल कटर के पीछे भी होती है चीज़ें, तो उसको भी आप धीरे धीरे कर करके साइडों से नाखून साफ करो, अंदर से भी नाखून साफ करो। ये पैरों के नाखून की मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाथों का भी सेम प्रोसीजर है, मैनिक्योर का भी सेम प्रोसीजर है, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पैरों के मैं फिलहाल आपको पेडिक्योर के लिए बता रही हूँ, तो सेम प्रोसीजर दोनों का सेम ही सेम चलेगा। लेकिन आप उससे क्या कि नाखूनों के जो साइड से गंदगी होती है वो निकालनी है, आपके अंदर होती है वो निकालनी है। क्योंकि जो स्किन होती है, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो फूल जाती है, तो प्लकर आता है कि उस प्लकर से भी आप उखाड़ सकते हो उसको धीरे धीरे, क्योंकि वो अपना आप ही निकल जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप प्लकर से थोड़ा थोड़ा निकाल दो। तो गाइज अगर आपके पास टूल नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास है तो भी चलेगा, आप निकाल सकते हो बिल्कुल। आप प्रॉपर घर में करते हैं, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि पार्लर का तरीका और घर का थोड़ा अलग होता है। क्योंकि पार्लर में हमारे पास सारी चीज़ें पहले से होती हैं, लेकिन घर में ये सब चीज़ें नहीं होती, तो आप घर की तरह ही मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वैसे बता रही हूँ कि आपने कैसे पेडिक्योर करना है। तो आपने बिल्कुल, नेल फाइलर भी होता है उसके अंदर, जो अभी आप कटर लेते हो उसका कटर के अंदर ये भी होता है। तो आप नाखूनों की शेप देनी है तो आप इसको घिसते हुए नाखूनों की शेप दे सकते हो। किसी ने शेप करवानी होती, किसी ने नहीं करवानी होती, तो भी आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हो। अगर आप किसी और का कर रहे हो, अगर आप खुद खुद का कर रहे हो तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें मैंने नहीं करनी है, करनी है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो घर में। और कुछ आपको जरूरत ही नहीं कुछ भी लेने की, आपने सिंपल अपने नींबू को पलटना है। नींबू को पलटते हुए अपने पैरों को रब करते हुए उससे अच्छे से मसल लेना है। तो गाइस जी आपका 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है उसको करके। और आपके पास जैसे बुरश भी होते हैं सबके पास, ये ऐसे ऐसे पत्थर सा होता है छोटा सा, ये भी सबके बाथरूम में तकरीबन होता है। मिट्टी का भी होता है किसी घर में, किसी का ऐसा भी होता है। तो इससे आप अपने एडी भी रगड़ सकते हो। अगर आपने एडी से रगड़ोगे तो आपकी एडी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने एडी उसे बिल्कुल साफ़ कर ली, प्रॉपर तरीके से आपकी एडी साफ़ हो चुकी हैं। उसके बाद में आपने क्या करना कि सेम पानी निकालना है, सिंपल पानी से आपने अपने पैर धोने हैं। बिल्कुल सिंपल पानी आपने लेना है, नॉर्मल वाला, थोड़ा गुनगुना भी आप ले सकते हो। अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करके उसके अंदर क्रीम की मसाज करनी है आपने। आप नॉर्मल क्रीम भी ले सकते हो, एक पेडिक्योर का पूरा किट आता है आप वो भी ले सकते हो। अगर आपके पास किट नहीं है, आप नहीं लेके आ सकते, तो आप नॉर्मल कोई भी क्रीम, मसाज क्रीम होती है, कोई भी क्रीम ले सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप नारियल का तेल लेना, उसके अंदर थोड़ी ग्लिसरीन ऐड कर लेना, उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करके उसके अंदर गुलाब जल थोड़ा सा ऐड करके उसकी मसाज कर सकते हो। नहीं तो गाइज नॉर्मल क्रीम तो सबके घरों में होती है, आप नॉर्मल क्रीम लो, उसके आप उसे पूरे अच्छे से आपने मसाज करनी है। और गाइज आपने बिल्कुल घुटनों तक मसाज करनी है, ऐसे नहीं कि आपने नीचे नीचे करना, अपने ऊपर घुटनों तक पूरे प्रॉपर मसाज करनी है पैरों की। और पैरों को बिल्कुल ऐसे मसलते उंगलियों को अपने मसाज करनी है। मसाज भी आपने 5 से 7 मिनट प्रॉपर तरीके से मसाज करनी है। अगर आप मसाज नहीं करोगे तो क्या कि आपके पैर और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ख़राब क्यों होंगे गाइज, उससे आपका ये है कि इसलिए ख़राब होंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पानी के अंदर ऐड कर रखी हैं, और वो उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। क्योंकि नमक होता है, शैम्पू होता है, ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगी, एक्टिवेटर डाल दिया हमने, मीठा सोडा डाल दिया, ये सब चीज़ें, नींबू डाला है, ये सब चीज़ें डालते ही तो स्किन को ड्राई करते हैं। तो ड्राई होने की वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपने क्रीम की मसाज या किसी और ऑयल की या किसी की मसाज नहीं करी, तो मसाज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप मसाज करना 10 से 15 मिनट तक प्रॉपर तरीके से है। क्योंकि मैं एक तो आपको ये सलाह देती हूँ कि पेडिक्योर क्या होता है, मैनिक्योर क्या होता है, ये आप घर में नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन घर में क्या कि आपको इतना रिलैक्स नहीं हो पाते। प्रॉपर अगर आप पार्लर में कराओगे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे। बाकी अगर आपकी है कि मैं नहीं, मैंने घर में ही करना है, तो आप कर सकते हो।
लेकिन आप मसाज ज़रूर देना, घर में भी कर रहे हो मसाज प्रॉपर तरीके से अपने मसाज दो, पैरों की 10 से 15 मिनट तक मसाज दो। मसाज देने के बाद गाइज आपने थोड़ी देर के लिए या तो जूते पहन लेने हैं या सॉक्स पहनो, क्योंकि वो मसाज होती है उसको थोड़ी भाप मिल जाती है। तो आप जूते या सॉक्स पहनो अपने थोड़े टाइम के लिए, 10 या 5 मिनट के लिए, 10 मिनट 15 मिनट के लिए पहनो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा लंबा पहनो तो और भी अच्छी बात है। तो वो आपने पहने, क्योंकि वो थोड़ा सा भाप मिल जाती है और वो जो क्रीम होती है वो स्किन के अंदर ही चली जाती है। और क्रीम की जो आप मसाज करोगे उसको आपने उतारना नहीं है। ये नहीं कि आपने टावल लिया कुछ या पेपर लिया कुछ, उसे आपने थोड़ी वो ज़्यादा लगी आपको तो उतार दिया, नहीं। आपने उसके अंदर ही सुखानी है, ऐसे ऐसे थपथपा के मसाज करके बिल्कुल क्रीम अच्छी लेनी है आपने। बहुत कम भी लेनी, बहुत ज़्यादा भी लेनी लेके, लेकिन उसके अंदर ही सूखनी चाहिए वो क्रीम पूरी की पूरी, पैरों के अंदर ही। पूरे अंदर सुखाने के बाद आपने सॉक्स डाल लेने हैं। सॉक्स आप ज़्यादा देर तक नहीं डाल सकते, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप सॉक्स डालो। अगर जूते भी पहन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है या आपने आराम करना है, सोते समय आप कर रहे हो, तो आप सॉक्स पहनो 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि वो सॉक्स से आपको पैरों में भाप मिलेंगे। भाप मिलने की वजह से जो क्रीम होती है वो बिल्कुल स्किन के अंदर चली जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज ये मैंने आपको पेडिक्योर बताया है। पेडिक्योर आप मेरे जैसे मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो आप पैर बिल्कुल बहुत ही अच्छे मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे। जो डेड स्किन होती है वो आपकी निकल जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से। एक एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है, घर में आपके सिर्फ चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों से आप कर सकते हो। और पार्लर में कराओ तो गाइज बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाओगे। घर में इतना रिलैक्स नहीं हो सकते। तो गाइज आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। गाइड लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो इतना टाइम निकालते हैं आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों का विश्वास के लिए गाइज। तो आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, तो गाइज प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो और आपके एक लाइक से गाइज हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उसकी वजह से अगले दिन और अच्छा मन करता है कि और अच्छी वीडियो बनाएं। तो गाइज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपका हर मैसेज का रिप्लाई करूँगी। तो गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए सभी को राम राम।